हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज़ कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी, और फ्रेंड्स उसके बाद हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एंड में 2 क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के लिए देते हैं, उनके आंसर फ्रेंड्स आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो सक्सेस का देखिए कोई भी सीक्रेट नहीं होता है, ये आपकी प्रिपरेशन हार्डवर्क का ही रिज़ल्ट है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उसी का रिज़ल्ट आपको मिलेगा सक्सेस की तरह। और अपने फेलियर से हमें क्या करना है, सीखना है। तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है 13 अक्टूबर। आज का इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। तो ये दिन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है मनाने का, कि जो नेचुरल और एज वेल एज जो मैन मेड डिज़ास्टर है, मानव निर्मित आपदा है, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस दिन की स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी 1989 में। अब बात करें इस बार इसकी थीम क्या रही, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। तो ये इसकी रही है इस बार की थीम। अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड डैश। इंडिया ने अभी देखिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ इट्स सिटीजन्स हु विश टू रिटर्न। जो भी देखिए नागरिक, भारत के नागरिक इजराइल से वापस आना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए अभी भारत ने कौन सी ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन को नाम क्या दिया है फ्रेंड्स, ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है अभी इंडिया ने इजराइल से अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए, जो आना चाहते हैं उनके लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया। इस ऑपरेशन की अनाउंसमेंट डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो इजराइल से वापस अपने सिटीजन्स को लाने के लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स और बहुत सारी अदर अरेंजमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं, ताकि वहाँ से वापस लाया जा सके। क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर सी चल रही है, उसी वॉर के चलते सिटीजन्स को वापस लाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इज़राइल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है इज़राइल, ये है लोकेशन, और कैपिटल इसकी जेरूसलम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ चेयर्ड द 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता करी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने इसकी अध्यक्षता करी है। द इवेंट इज़ आइडियल अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस रेलिवेंट पॉलिसीज़। जो भी देखिए रेलिवेंट पॉलिसी हैं, अलग अलग देखिए इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ में जो भी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। साथ ही में देखिए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर भी जो है जितने भी आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज किए गए हैं। तो काफ़ी इन सब बारे में जो है इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया, और जिसकी मेज़बानी किसने की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। यूएई की बात करते हैं तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली एड्रेस्ड द 10th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे मीटिंग। तो हाल ही में 10वीं भारत स्वीडन इनोवेशन डे बैठक जो हुई है, इस बैठक को किसने संबोधित किया है। तो इस बैठक को संबोधित किया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने,
जो है इसका एडिशन कौन सा है, तो ये भी याद रखेंगे, ये है इसका 10th एडिशन इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे मीटिंग का। दोनों कंट्रीज़ ने देखिए जो उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, जो 75th एनिवर्सरी थी, साथ ही में स्वीडन इंडिया जॉइंट डिक्लेरेशन की 5th एनिवर्सरी जो थी उसको सेलिब्रेट किया। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कितने कंप्लीट हो गए हैं, 75 ईयर्स की जो एनिवर्सरी मनाई गई है, तो उसी को कमोमरेट किया है इस मीटिंग के दौरान, जिस मीटिंग को एड्रेस किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने। Next, the International Olympic Committee with the Olympic Museum has aligned with which foundation to build on the success of the Olympic Values Education Program in India? तो ओलंपिक संग्रहालय के साथ जो ओलंपिक समिति है, उन्होंने भारत में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए किस फाउंडेशन के साथ में अभी अलाइन यानी गठबंधन किया है? तो इन्होंने अभी किसके साथ मिल गए हैं, ये रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है इन्होंने इसे एक तरीके से शुरू किया है। अब बात करें क्यों, तो ये जो पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई है, इससे क्या होगा, पूरे जो है महाराष्ट्र राज्य में ओलंपिक वैल्यूज़ ऑफ जो ओलंपिक मूल्य हैं उनकी सम्मान करना, उन फ्रेंडशिप हो गया, फेयर प्ले, सोलिडारिटी यानी एकजुटता, तो ये सभी जो है ओलंपिक जो मूल्य हैं इनको लेके आना ही इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य है। और पार्टनरशिप किस किस के बीच में हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड रिलायंस फाउंडेशन के बीच। Next question, the Department of Animal Husbandry and Dairying has recently unveiled a help program in the state of झारखंड। तो झारखंड में देखिए अभी इन्होंने शुरू किया है ए हेल्प प्रोग्राम। अब यहाँ बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए हेल्प। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिटेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। क्वेश्चन एक तरीके से ये भी बन सकता था कि जो ए हेल्प प्रोग्राम है इसे किस स्टेट में जो है इसको अनवील किया गया है, तब आपका आंसर होता इसे झारखंड में जो है अनवील किया गया। किस डिपार्टमेंट के द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, देखिए तो लाइव स्टॉक जो सेक्टर है, पशुधन जो क्षेत्र है, उसमें महिलाओं को एम्पावर करना, तो महिलाओं को डिसीज़ कंट्रोल और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में, कि भाई वो एजेंट बन सकें जो कि डिसीज़ कंट्रोल के लिए या उनके इंश्योरेंस के लिए महिलाओं को एजेंट बनाना और उन्हें एम्पावर करना, साथ ही में फार्मर्स के दरवाजे तक जो है वेटनरी सर्विस पहुंचाना, उनकी पहुंच को और भी बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है ए हेल्प प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द रोज़गार प्रयाग पोर्टल। तो रोज़गार प्रयाग पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। इस पोर्टल को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया है। ये पोर्टल जो है राज्य में क्या करेगा, रोज़गार अपॉर्चुनिटी देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। जो स्टेट के यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए ही रोज़गार प्रयाग पोर्टल को उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई 9 नवंबर 2000 को और ये इंडिया का 27वां स्टेट बना। कैपिटल है देहरादून एंड गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री गोविंद, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उत्तराखंड में फेमस ट्राइब हैं भोटिया, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर बना है। यहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है बद्रीनाथ टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल एंड केदारनाथ टेम्पल। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा की सीटें हैं 5 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 70। उत्तराखंड से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए अभी उत्तराखंड स्टेट में जो है ल्यूमिनस जो है उत्तराखंड में इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री जो है इसे बिल्ड करेगी। तो कौन सी कंपनी बिल्ड करेगी ये पूछ सकते हैं, ल्यूमिनस कंपनी।
नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड ने लॉन्च किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम महिलाओं के लिए, जो सिंगल वुमेन्स हैं उनके लिए। उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने सेरीकल्चरिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम को स्टार्ट किया था। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has directed which bank to stop onboarding new customers into its mobile banking facility with immediate effect recently। तो अभी RBI ने हाल ही में किस बैंक को अपनी मोबाइल बैंकिंग सुविधा में नए ग्राहकों को शामिल करना तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है कि अपनी वो मोबाइल बैंकिंग सुविधा में और नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते, उसको भी RBI ने स्टॉप कर दिया है। तो कौन से बैंक को? तो यहाँ पे बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ये जो एक्शन लिया गया है, क्यों लिया गया है? तो मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कस्टमर्स को शामिल करने के जो भी देखे उन्होंने तरीके देखे कि किस तरह से वो कस्टमर्स को ऐड करते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न RBI ने दिखाया और उसी बेस्ड पर जो है से स्टॉप किया गया कि भाई पहले आप जो है अपनी जो ये आपके जो प्रोसेस है, पूरा जो मैनर है कस्टमर को ऑनबोर्ड करना मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आइए। तो तब तक के लिए जो है नए कस्टमर्स अब बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर ऐड नहीं कर सकता, RBI ने उसे स्टॉप किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर्स का है वडोदरा गुजरात। MD CEO है देवदत्त चंद और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, फिनटेक फिर्म फिब हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। तो इस क्रेडिट कार्ड पे देखिए कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, जो नंबर लिखा होता है बीच में, तो बिना नंबर का, यानी भारत का ये पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड है। और इसे लॉन्च करने के लिए फिनटेक फर्म फाइब ने किस बैंक के साथ में जो है इसको लॉन्च किया है? तो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी कार्ड नंबर नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट, कोई CVV नंबर नहीं दिया गया है। ये सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं ये होंगी कहाँ पर? फाइब एप्लीकेशन पे। तो कस्टमर की सेफ्टी के लिए जो है सिक्योरिटी पर्पस से इसको स्टार्ट किया है इस क्रेडिट कार्ड को। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको सब अवेलेबल एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएंगी। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है राकेश मखीजा। MD CEO है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है नवनीत मुनोट को जो है चेयरमैन एज अ चेयरमैन AMFI का इलेक्ट किया गया। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो यूडाई के CEO इनको रीअपॉइंट किया गया है 1 साल के लिए अमित अग्रवाल। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं रघु श्रीनिवासन, ये 28th डायरेक्टर जनरल बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के चेयरमैन बने हैं KN शांत कुमार। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनी है सौगता गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रामा सीरीज हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एशियन TV सीरीज एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो अभी बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस नाटक श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ एशियाई TV श्रृंखला का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका नाम क्या है? तो इस ड्रामा सीरीज़ का नाम है स्कूप। ये जो ड्रामा सीरीज़ है इसमें देखिए मुख्य जो भूमिका यानी लीड रोल निभाया है करिश्मा तन्ना ने निभाया है। और ये सीरीज़ इंस्पायर्ड है जिग्ना बोरा की बुक बिहाइंड बार्स इन बाइकुला माई डेज इन प्रिजन। तो इस बुक के ऊपर ये पूरी सीरीज़ बेस्ड है और जिसका नाम है स्कूप। और इसी सीरीज़ ने जीता है बेस्ट एशियन TV सीरीज़ का अवार्ड। अब चलिए कुछ और अवार्ड्स को रिवाइज करते हैं। तो देखिए अभी स्पिनोज़ा प्राइज़, तो नीदरलैंड में क्लाइमेट चेंज के लिए स्पिनोज़ा प्राइज़ जीता प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता ने। शास्त्र रामानुजन प्राइज़ मिला मैथमेटिशियन रुइजियांग झांग बर्कले को, ये USA की हैं।
दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया वाहिदा रहमान को बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल का अवार्ड किसे मिला? बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 इन अहमदाबाद। तो अंडर 19 जो नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई फ्रेंड्स, ये हुई अहमदाबाद में, और ये चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर शुभी गुप्ता ने जो है ये चैंपियनशिप जीती है। तो आपको इसको याद रखना है वन लाइनर में। तो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? आंसर आर्टिकल 51A। और जो पार्ट 4 है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 का ए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल नंबर 23। तो फ्रेंड जो मेन आर्टिकल्स है ना इंपॉर्टेंट, वहाँ से इस तरह से ही एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 360 जिसमें बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट में डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट, द मलीमत कमेटी रिपोर्ट डील्स विद। तो जो मलीमत समिति की रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये रिपोर्ट संबंधित है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो कब करी थी? 2003 में। नेक्स्ट, द विजय केलकर कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू स्टडी एंड इवेलुएट डैश। विजय केलकर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था? सही आंसर है जो PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसी की ही स्टडी और इसी को इवेलुएट करने के लिए विजय केलकर कमेटी जो है इसका गठन किया गया था। सो कंप्लीट है क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके के। अब चलिए कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिलायंस जियो मार्ट हैज़ साइन अप डैश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, इंडियन नेवी एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड द नव ई कैश कार्ड। तो भारतीय नौसेना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर जो है नव ई कैश कार्ड को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है द एनुअल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है चक्रवात। तो चक्रवात अभ्यास जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आयोजन हुआ गोवा स्टेट में। Which state's chief minister has declared the Gangetic dolphin as the state aquatic animal recently? तो गंगा डॉल्फिन को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये डिक्लेयर किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। नीति आयोग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट वर्कशॉप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट इन विच स्टेट। तो इस वर्कशॉप का आयोजन किया नीति आयोग ने, और कौन से स्टेट में किया? गोवा स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कमीशनड अ मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर 10 लाख इंजीनियरिंग स्पेयर्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो अभी दिल्ली में देखिए जो ये मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को किसने शुरू किया है? एयर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? आंसर इंडिया। इंडिया जो है इससे पहले 2 टर्म के लिए भी इसका प्रेसिडेंट रहा है, 2018 से 21 वाला और 2021 से 23 वाला, और अब अगेन इंडिया को AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसकी अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? आंसर श्रीलंका ने। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन अ 5-year रोड मैप टू सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड डिफेंस कोऑपरेशन रिसेंटली। तो अभी इस पे इंडिया और तंजानिया कंट्री उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। तो क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब कल की जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उसमें पहला क्वेश्चन था जो नवमित्र डिवाइस है इसे किसने बिल्ड किया है? इसरो ने। और दूसरा क्वेश्चन था भारत का पहला जो अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर रखा गया कौन से स्टेट में रखा गया, कौन से सिटी में? बेंगलुरु में। सो आप सभी ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। आज के हमारे कमेंट हैं सोम्या आनंद एंड फरीद। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट किस कंट्री ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को शुरू किया है? तो रिसेंट अभी शुरू हुआ है, आपको याद होगा किस कंट्री ने इसे शुरू किया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस हर साल जो है किस दिन मनाया जाता है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।